वेलकम सीटी बाई सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी 2025 प्रिपरेशन करने वाले बच्चों का एक सवाल जो हमेशा रहता है कमेंट सेक्शन के अंदर, बार बार पूछते हैं कि सर मैं सीयूटी 2025 एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। तो भैया मैंने इस वीडियो के अंदर नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है। सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, लगभग 9 से लेकर 10 पॉइंट्स हैं जो कि आपको डिटेल में समझाने और बताना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है सीयूटी 2025 एग्जाम के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि इसकी अधूरी जानकारी परेशानी का सबब बन जाए, आप लोगों के लिए रिजेक्शन का सामना करना पड़े। आपको आप जिस यूनिवर्सिटी या कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें ना ले पाए। तो सीयूटी 2025 का नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वन बाय वन हम सारे के सारे पॉइंट डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बहुत ज्यादा बच्चे पूछते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये बोला जाता है कि आपको सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12 पास होनी चाहिए। सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास 12 10th किसी और बोर्ड से, 12th किसी और से। तो ये जरूर मेक श्योर करना कि आप एक बोर्ड से अपना क्लास 12 पास हो, ठीक है। इसके बाद कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जो है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोर्स का मेंशन करते हुए ये भी बोल देती है कि कम से कम 50% हो और 60% को एक बेंचमार्क माना जाता है हमेशा। तो हर एक यूनिवर्सिटी के एलिजिबल होने के लिए आपको क्लास 12 में 60% एटलीस्ट लेकर आना है, ये मेक श्योर कर लेना। इसके बाद एज का क्राइटेरिया, कोई भी एज लिमिट नहीं है सीयूटी एग्जाम के लिए, लेकिन जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स के अंदर जाते हैं तो वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या सेट करे। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें तो कुछ कोर्सेज के लिए उसने मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया यहाँ पर 22 साल दिया है। 22 साल से ज्यादा का बच्चा नहीं होना चाहिए या 22 साल तक नहीं होना चाहिए। 21.9 का भी है अगर, तो भी काम चल जाएगा। तो गाइस ये मेक श्योर करना कि एज क्राइटेरिया की बात करें, सीयूटी एग्जाम का कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी और कोर्स की तरफ जाते हैं वहां पर आपको कई बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद बात करें सीयूटी का सब्जेक्ट टेस्ट क्राइटेरिया। देखिए 2022 में जब एग्जामिनेशन पहली बार कंडक्ट हुआ तो आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर सकते थे। 2023 में मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर सकते थे। 2024 के अंदर मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर सकते थे। तो जितने भी 63 सब्जेक्ट टेस्ट हैं, लैंग्वेज टेस्ट के अंदर 33 आपको टेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, डोमेन टेस्ट के अंदर 29 और एक जनरल टेस्ट, यहां से कुल मिलाकर आप 6 सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर सकते हैं। तो कोई 6 सब्जेक्ट टेस्ट आपको पढ़ने हैं। और ये ध्यान रखना कि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की तो बात ठीक है, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट तो आपको देने हैं, तो कितने हो गए 2। बचे हुए जो 4 हैं वो डोमेन टेस्ट आप वही पढ़े जो कि आप अपनी क्लास 12 में पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ रहे हैं। तो ये जरूर मेक श्योर करना। तो भैया सब्जेक्ट टेस्ट का क्राइटेरिया एकदम क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं कितनी लैंग्वेज या डोमेन टेस्ट आपको चूज करने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 33 लैंग्वेज, 29 डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट है। एनटीए ने अभी तक कोई भी ऐसी सीमा निर्धारित नहीं करी है कि आपको इतने लैंग्वेज टेस्ट चूज करने हैं, इतने डोमेन देने हैं और एक जनरल टेस्ट देना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। खासकर मैं लैंग्वेज और डोमेन की बात करूं क्योंकि यहाँ पर 33 लैंग्वेजेस और 29 डोमेन सब्जेक्ट है, इसको लेकर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैं कितनी लैंग्वेज चूज करूं, कितने डोमेन चूज करूं। तो भैया अभी तक एनटीए ने कोई भी सीमा निर्धारित नहीं करी है। आप चाहो तो 2 लैंग्वेज ले लो, आप चाहो तो 1 लैंग्वेज ले लो। तो 1 लैंग्वेज, 4 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट मैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन मानता हूं और यही मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं। 4 डोमेन भाई जो क्लास 12 में पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो। इसके बाद क्रॉस स्ट्रीम ऑप्शन की बात हम करें, क्रॉस स्ट्रीम का क्राइटेरिया जो है, स्टूडेंट अब सीयूटी एग्जाम के बाद अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं बिना किसी डिसएडवांटेज के। साइंस वाला बच्चा कॉमर्स के कोर्स की तरफ जा सकता है, जैसे साइंस वाला बच्चा है वो बीकॉम और बीकॉम प्रोग्राम भी कर सकता है। जो बीकॉम वाला बच्चा है या सॉरी जो कॉमर्स वाला बच्चा है वो साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के कोर्स भी कर सकता है। लेकिन रेस्ट जो बातें हैं वो डिपेंड करती हैं उस यूनिवर्सिटी के लिए, जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं उसका एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर पढ़ लें। वही बात यहां पर लिखी हुई है। इसके बाद कैटेगरी रिलैक्सेशन की बात करें तो सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए कोई भी ऐसा रिलैक्सेशन नहीं है, किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो सबके सेम स्कोर होंगे। लेकिन जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स की तरफ जाएंगे, वहां पर जाकर अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको कैटेगरी का रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे अगर जनरल की कट ऑफ 780 गई है आउट ऑफ 800, तो कई बार देखा जाता है एससी और एसटी की कट ऑफ 760 750 जाती है। कई बार देखा जाता है जनरल ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो हैं या ओबीसी एनसीएल के जो बच्चे हैं 780 कट ऑफ में जाकर 775 772 जाती है। तो वहां पर आपको कैटेगरी का रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन सीयूटी एग्जाम देने के लिए हर एक बच्चा बराबर होता है। इसके बाद हम बात करें यहां पर गैप या ड्रॉप ईयर क्राइटेरिया। तो देखिए सीयूटी एग्जाम के लिए कोई भी गैप या ड्रॉप ईयर का क्राइटेरिया नहीं है।
जब भी आप सीयूटी एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप गैप लिए हैं या फिर ड्रॉप लिए हैं। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं तो वहां पर कई बार कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे गैप ईयर या फिर ड्रॉप ईयर का सर्टिफिकेट मांग लेती है। तो ये बात मेक श्योर करना, सीयूटी एग्जाम के लिए यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है। इसके बाद कितनी यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हैं, तो देखिए 2024 से ही ये बात उठनी शुरू हो गई थी कि 300 प्लस के आसपास यूनिवर्सिटी रहेंगे, लेकिन अभी तक केवल एक एग्जाम के माध्यम से आप 266 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तो मैंडेटरी है ये, हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आपको सीयूटी एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनके अंदर। तो अब 2025 तक 300 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी, नो डाउट, आफ्टर दिस सीयूटी एग्जामिनेशन, जिसके स्कोर के बेस पर आप एडमिशन ले सकेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में। एक एग्जाम दो और यू विल बी एलिजिबल फॉर मोर देन 300 यूनिवर्सिटीज ओवर देयर। तो ये फायदा है एक बड़ा, और ये क्राइटेरिया भी है एलिजिबिलिटी का, जो कि यूनिवर्सिटीज के लिए है। अब देखो, केवल सीयूटी एग्जाम देने से क्या आपको एडमिशन मिल जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर? नहीं, सीयूटी एग्जाम केवल एक माध्यम है, केवल एक जरिया है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीयूटी एग्जाम के बाद आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर वहां पर अलग से फॉर्म फिल करना होगा, वहां पर अपना सीयूटी का स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा। उसके बाद फिर वहां पर आपको वहां पर कोर्स एंड कॉलेजेस चूज करने होंगे। फिर जो भी कोर्स एंड कॉलेजेस आप चूज करेंगे उनमें किसी एक में, दो में, तीन में आपका एडमिशन हो रहा होगा बेस्ड ऑन दी सीयूटी स्कोर कार्ड या सीयूटी स्कोर जो कि आपने वहां पर अपलोड किया है। तो इस तरीके से होता है, 3 में एडमिशन हुआ, 4 में एडमिशन हुआ, उनमें से किसी एक में आप एडमिशन लेते हैं, वो आपकी चॉइस होती है। तो सीयूटी केवल एक माध्यम है, केवल सीयूटी की तरीके से या केवल सीयूटी एग्जाम देने से ही आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा यूनिवर्सिटी का। इसके बाद क्या आप 2024 का स्कोर लेकर 2025 में जाएं तो आपका एडमिशन हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं, सीयूटी 2025 एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप 2025 में किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीयूटी 2024 का स्कोर एक्सेप्ट नहीं होगा, सीयूटी 2025 का ही होगा। बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत कॉमन सेंस का सवाल है, लेकिन 3 बच्चों ने अलग अलग जगह पर मुझसे सवाल पूछा, तो इसलिए मैंने यहां पर ये डाला है, और ये बात आपको नोटिफिकेशन नोटिस के अंदर भी मिल जाती है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर अब भी कोई क्वेरी है, अगर स्टिल यू गाइस हैव एनी क्वेरी इन योर माइंड एंड यू वांट टू डिस्कस विद मी, तो आप सीधा सीधा मुझे भाई कॉल भी कर सकते हो। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं जहां पर आप कॉल करके अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। यू गाइस हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द काउंसलिंग, आपको कंफ्यूजन है कि आपको कौन सा कोर्स यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, कौन से डोमेन सब्जेक्ट, स्टिल अगर अभी कोई कंफ्यूजन है कि जनरल टेस्ट देना है नहीं देना, लैंग्वेज टेस्ट देना है नहीं देना, कब इसका एग्जाम होगा, इसकी एडमिशन साइकिल क्या होगी, तो वो सारी चीजें आप मुझसे इस नंबर पर पूछ सकते हो, 7676564400। आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दिस नंबर इज अवेलेबल फॉर यू गाइस, और ये एक हेल्पलाइन नंबर हमने स्टार्ट किया है फॉर द सीयूटी 2025 स्टूडेंट। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।